हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर विकास कुमार फ्रॉम अमेज क्लासेस चंडीगढ़। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल की मैंने आपको डिटेल में डायग्राम समझाई थी। उसके बाद प्लांट सेल की आपको मैंने डिटेल में डायग्राम जो है वो समझा दी थी। उससे पहले भी आपको मैंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में सारा डिफरेंस वगैरह समझा दिया। अब हमारे इस चैप्टर में क्या है, अब हम एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको डायग्राम समझा रहा था कि गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो अब हमारा वो जो है सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड बायोमेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी के बारे में बात की जाए तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, तो इसकी डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक को दी जाती है। बहुत सारे साइंटिस्ट का इनमें रोल है, लेकिन हम रॉबर्ट हुक का जो है नाम लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी में। इतना समझ आया? और अगर अब आपको कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, सेल मेम्ब्रेन जो है किसकी, सेल की मेम्ब्रेन है, और सेल जो है एक बायोलॉजिकल यूनिट है, आपको पता है। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं? इट इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन which separates, it is a biological membrane which separates interior of the cell from outer environment। सेल के बाहर जो भी चीजें उससे प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन, सेल की इंटीरियर चीजों को। ठीक है, तो इसको हम, इट इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट। तो इसका जो फंक्शन है, इसका हम प्रोटेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। इट प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट। ठीक है, समझ आ गया? सिंपल सी डेफिनेशन आपकी काफी है हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए। इतना समझ आ गया? देखो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं 2-3 इंफॉर्मेशन दूंगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बनी किससे होती है, कौन से कंपोनेंट्स है जो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो देखो, जो मेन कंपोनेंट्स है, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ 2 चीजों से। एक इसमें होते हैं प्रोटीन्स, एंड जो दूसरा है वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक है, इतना समझ लो। तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से। इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के, जिससे सेल मेम्ब्रेन बनी है, वो है प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, इतना समझ आ गया? और इसकी प्रॉपर्टी यहां पे लिख रहा हूं मैं, चलो यही लिख देते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं। देखो, सेल मेम्ब्रेन के लिए एक इसकी प्रॉपर्टी टर्म यूज की जाती है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कहीं कहीं पे लिखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। काफी जगह दोनों चीजों को सही बोला है,
कितनी बुक्स में सेमी परमेबल लिखा है, कितनी बुक्स में सेलेक्टिवली परमेबल लिखा है। लेकिन अगर कोई आपको एम्फसाइज करे कि नहीं दोनों में से एक चूज करो, तो आपको जो बेटर टर्म है वो चूज करनी है, और बेटर टर्म है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं। यूज की गई है लेकिन ज्यादा अच्छी जो टर्म है वो है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इट इज अ selectively permeable membrane, और कहीं कहीं पे इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला गया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन एम्फसाइज हमें किस पे रखना है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन पे। क्यों, क्या डिफरेंस है सेलेक्टिवली परमेबल में और सेमी परमेबल में? देखो दो टर्म यूज की हमने, सेलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि देखो अगर ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब इसमें छोटे क्या होंगे, चैनल्स होंगे, प्रोटीन चैनल्स होंगे जिनसे कुछ चीजें अंदर या बाहर जा सकती हैं। ठीक है, ये भी एक सेल मेम्ब्रेन है जिसमें ये जो पार्टिकल है इसको अंदर या बाहर जाना है। यहां पे मैं आपको सिलेक्टिवली का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है, इसको लिखने ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो सिलेक्टिवली और सेमी का मतलब क्या है। सिलेक्टिवली का मतलब होता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में जो पोर साइज है, मतलब यहां पे कुछ ऐसे, अब मैं बड़ी सी स्पेस बना रहा हूं, इतनी बड़ी दिखेगी नहीं लेकिन मैं आपको चीज समझा रहा हूं। देखो इस पोर साइज में अगर कोई चीज को अंदर जाना है, इस पोर से किसी चीज को अंदर जाना है, तो दो तरीके हो सकते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दो टाइप के सबस्टेंस हो सकते हैं। एक ऐसा सबस्टेंस जो इस पोर से बड़ा हो, ये वाले जो सबस्टेंस है इसका साइज इस पोर से बड़ा है, लेकिन फिर भी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इस चीज को अंदर ले जा रही है डिफरेंट प्रोसेसेस से, एनर्जी वगैरह यूज करके। ठीक है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि जो पोर साइज है, जो पोर साइज है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग चीज अंदर जा सकती है, उससे बड़ी चीज, पोर साइज से बड़ी चीज अंदर नहीं जा पाएगी। इसको बोलते हैं हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो अब ये आप समझोगे कि मतलब क्या है, कहीं पे ये सेलेक्टिवली की तरह एक्ट कर रही है, कहीं सेमी परमेबल की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली ये फ्लूइडिक नेचर होती है, इसमें प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और इसमें प्रॉपर्टी होती है कि कुछ चीजों को अपने साइज के अकॉर्डिंग ऐसे एनगल्फ करके ये अंदर ले लेता है। देखो जैसे इस चीज को अंदर ले लिया, जो स्ट्रक्चर का साइज था, जो सबस्टेंस का साइज था, उसके अकॉर्डिंग खुद की शेप चेंज करके, जैसे अमीबा में आप पढ़ते हो, है ना, अमीबा में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जैसे इस चीज को एनगल्फ करने के लिए जो अमीबा के ये सीडोपोडिया है, ये इसको ऐसे एनगल्फ करते हैं और अपने अंदर ले लेते हैं, ऐसे एनगल्फ करके अपने अंदर ले लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे बन जाता है, देखो पूरा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये मेम्ब्रेन अलग हो जाती है और ये सबस्टेंस अंदर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये एनगल्फिंग प्रोसेस जो मैंने आपको यहां पे अभी दिखाया है अमीबा का, दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो इस कंसेप्ट में जो पोर साइज होगा सेल मेम्ब्रेन में, जो पोर्स होंगे, जो चैनल्स होंगे, उससे बड़े भी साइज की चीजें अंदर आ सकती हैं, है ना। ये चीज लेकिन एक लिविंग सेल ही कर सकता है। और इसी सेल मेम्ब्रेन को अगर मैं लैब में स्टडी करूं, मतलब जब ये डेड हो जाएगा, सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन को मैं लैब में स्टडी करूं, तो
जो पोर साइज के अकॉर्डिंग चीज होगी वो अंदर आ जाएगी, जो बड़ी चीज होगी वो अंदर नहीं आ पाएगी। तो इसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जहां वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपने चैनल से के साइज से बड़ी चीज को भी अंदर ले ले, उसको बोलेंगे हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और जहां वो सिर्फ अपने पोर साइज के अकॉर्डिंग चीजों को अंदर ले, अगर पोर साइज के अकॉर्डिंग है अंदर आ गया, पोर साइज से बड़ा है अंदर नहीं आएगा, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे वो एटीपी यूज करके अपने साइज के बड़ी चीजों को भी एनगल्फ करके अंदर ले सकता है। लेकिन एक बार अगर आप उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे तो इट विल एक्ट लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो इसमें आप फिर से पूछ सकते हो। ये समझ आ गया कि जो हमारी बायो मेम्ब्रेन है, इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, अब हमारी जो मेम्ब्रेन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये प्रॉपर्टीज हमें कैसे पता चली? साइंटिस्ट ने स्टडी की लैब में और देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल्स होंगे, है ना, टनल्स होंगे, आउटर एनवायरनमेंट के और इनर एनवायरनमेंट में जो ये रास्ता होगा, ये जो है अपने साइज से बड़ी चीज को भी अंदर ले सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। इसका मतलब था selectively permeable membrane. It is selectively permeable membrane and helps in transport of both water soluble and fat soluble substances। वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल सबस्टेंसेस, यहां फैट बोल सकते हो आप, यहां पे लिपिड भी लिख सकते हो आप, लिपिड सॉल्यूबल, ज्यादा टर्म जो है लिपिड यूज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इतना आपको मैंने सिलेक्टिवली का मतलब अच्छे से समझा दिया। दूसरी बात, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों चीजों को, वाटर सॉल्यूबल सबस्टेंसेस को भी और फैट सॉल्यूबल सबस्टेंसेस को भी अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। डन। दूसरी प्रॉपर्टी, इट शोज वेरिएबल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशो। इट शोज वेरिएबल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशो। देखो मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से। तो इसमें जो प्रोटीन की और फॉस्फोलिपिड की रेशो है ये चेंज होती जाएगी। आपको ये बिल्कुल अभी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशो चेंज होती जाएगी, मतलब कोई टेंशन नहीं है। जब आपको मैं इसकी डायग्राम अभी बताऊंगा, इसकी डायग्राम समझाऊंगा, तब आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशो चेंज होती रहती है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट, इट इज डायनामिक या फ्लूइडिक इन नेचर।
इट इज डायनामिक या फ्लूइडिक इन नेचर। ये तीन प्रॉपर्टीज जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की देखी गई हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेज। फिर हमने बात की इट शोज वेरिएबल प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड रेशो। देखो आपको मैं अभी से यहाँ पे एक चीज समझा देता हूं, फिर आपको इसको समझने में और आसानी होगी। देखो जो ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की डायग्राम है, ये मैं आपको आगे एक मॉडल आएगा उसमें अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी ध्यान से समझ लो। ये जो फॉस्फोलिपिड रेशियो है इसको हम ऐसे शो करते हैं, दिस इज अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये सिंबल है फॉस्फोलिपिड का। इसमें क्या है एग्जैक्टली ये सारी चीज मैं बताऊंगा। लेक्चर ये थोड़ा लंबा जाएगा, 2 लेक्चर्स बन जाएंगे हमारे, 2 या 3, तो उसमें आपको ये सारी चीजें एक एक करके समझ आती जाएगी। तो फॉस्फोलिपिड की जो मतलब हमारा सिंबल है वो हम ऐसे शो करते हैं। ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है, ठीक है। और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो फॉस्फोलिपिड है वो एक्चुअली 2 लेयर्स होती है। एक ये लेयर होती है, दूसरी ये लेयर होती है, और ये दोनों लेयर इस तरीके से प्लेस्ड होती है। ये फॉस्फोलिपिड्स की एक लेयर, ये फॉस्फोलिपिड्स की दूसरी लेयर, और इस तरीके से प्लेस्ड होती है कि इसके जो ये टेल पार्ट है ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। जो टेल पार्ट है एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है दोनों तरफ पड़ा होता है, इस तरफ भी और अंदर की तरफ भी। देखो जो सेल दिखाया था मैंने आपको, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन का इतना सा पार्ट मैंने ये शो किया आपको मैग्नीफाई करके। ये सेल मेम्ब्रेन का इतना सा पार्ट जो है मैंने शो किया है मैग्नीफाई करके। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड्स, और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या है? प्रोटीन। समझ आ गया आपको? तो ये अभी थोड़ा सा बेसिक सा बताया मैंने, इसको और डेवलप करेंगे हम। तो पहली बात बताई मैंने, इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस। मतलब ये जो मेम्ब्रेन बनी है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, है ना, मैग्नीफाइड सेल मेम्ब्रेन बनाई है हमने। तो इसके आर पार ये आउटसाइड है और ये अंदर की तरफ, ठीक है। ये आपने लिख लिया है ना, इसको मिटा देते हैं हम। देखो ये पूरा मतलब ये एक ऐसे सेल है ना, ये पूरा एक सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन बना दी मैंने पूरी। तो ये आउटसाइड, ये इनसाइड, जहां पे साइटोप्लाज्म है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के आर पार फैट सॉल्युबल चीजें भी जा सकती है और वाटर सॉल्युबल चीजें भी जा सकती है, दोनों तरफ। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, इट शोज वेरिएबल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रेशियो। मतलब ये जो प्रोटीन है, जैसे यहां पे अगर मैं इतना पार्ट लूं, ध्यान से समझो, अगर मैं सेल मेम्ब्रेन का इतना पार्ट लूं, ये वाला, तो इसमें देखो क्या हुआ है, 6 प्रोटीन्स हैं और 6 फॉस्फोलिपिड्स हैं। कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ऊपर नीचे 1:6 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, कुछ भी रेशो हो सकती है। लेकिन अभी के लिए देखो ये 6 ही हैं। तो देखा गया है कि कभी सेल मेम्ब्रेन में अगर इस लोकेशन पे 6:6 की रेशो है, कुछ टाइम बाद रेशो चेंज हो जाती है कि यहाँ पे प्रोटीन्स कम हो जाते हैं या फॉस्फोलिपिड ज्यादा हो जाते हैं, कुछ भी चेंज होता है, क्वांटिटी चेंज होती है तो ओवरऑल रेशो चेंज हो जाती है। ये प्रॉपर्टीज हैं जो देखी गई। ये क्यों होती है, कैसे होती है, ये भी हमने समझना है। ये सिर्फ वो चीज है कि साइंटिस्ट ने जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर फैट सॉल्युबल और लिपिड फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल चीजें दोनों ट्रांसपोर्ट हो रही है। और अगर एक टाइम पे आपने प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की कोई एक पर्टिकुलर रेशो देखी है, 5-10 मिनट बाद वो रेशो चेंज हो रही है। क्यों हो रही है वो हम समझेंगे। ये सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि साइंटिस्ट ने क्या स्टडी किया और ये देखा, इट इज डायनेमिक इन नेचर। मतलब इसकी शेप चेंज होती रहती है, सेल मेम्ब्रेन की शेप चेंज होती रहती है। जैसे एक फ्लूइड की ये सेमी फ्लूइड बोलते हैं हम इसको, है ना, पूरा लिक्विड नहीं है, सेमी फ्लूइड है, तो उसकी थोड़ी शेप चेंज होती रहती है। तो ये प्रॉपर्टीज जो थी डायनेमिक नेचर का, समझ आ गया आपको। प्रोटीन रेशो चेंज हो रही है उसका भी थोड़ा समझ आ गया। इसको और डेप्थ में समझेंगे अभी जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी जो साइंटिस्ट ने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है।
अब इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन के मॉडल दिए कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है वो ऐसे प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड ऐसे प्रेजेंट है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने ये मॉडल्स दिए। तो 3 मॉडल्स दिए। ठीक है, अब हमारा प्रॉपर्टीज के बाद आता है मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या हम ध्यान से समझो, मैं बताता हूं आपको। मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मॉडल्स क्यों दिए गए? ताकि हम सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के स्ट्रक्चर को समझ सके। तो क्या मॉडल्स थे? सबसे पहले दिया गया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, इसको लैमिलर मॉडल भी कहते हैं, ये समझाऊंगा मैं आपको। इसने हमारी कुछ सेल मेम्ब्रेन के बारे में प्रॉपर्टीज बताई, इंफॉर्मेशन दी, जिसमें से कुछ चीजें सही थी, कुछ गलत थी। अब ये गलत चीजों की वजह से इसका मॉडल जो है कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसके बाद आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सबसे पहले आया सैंडविच मॉडल, जिसमें कुछ कमियां थी, वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद रिजेक्शन के बाद नया मॉडल, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, इसमें भी कुछ कमियां थी, ये भी रिजेक्ट हो गया। और फाइनली एक थर्ड मॉडल आया, जिसको आज भी हम पढ़ते हैं और मानते हैं। उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी के हिसाब से प्लस एमसीक्यूज के हिसाब से, नीट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत, ये जो मॉडल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, उसकी डेफिनेशन के बारे में समझाया, उसकी प्रॉपर्टीज समझाई कि साइंटिस्ट ने जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो उनको क्या प्रॉपर्टीज मिली। अब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए। सबसे पहले आया सैंडविच मॉडल, इसमें कुछ कमियां थी, रिजेक्ट हो गया। फिर आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसमें भी कुछ कमियां थी, ये भी रिजेक्ट हो गया। और फाइनली आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो है, हम जो है इस मॉडल को मानते हैं और सेल मेम्ब्रेन की जो सारी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर है इसी मॉडल के अकॉर्डिंग जो है पढ़ी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सैंडविच मॉडल। अब ये जो चीजें थी आपको मैं ये डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, डन।